विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लगता है ये पूरे गोकुल की परीक्षा है। ये काले बादल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रदेव भी कुपित है। यहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए। चलो पुत्र। किंतु जहाँ कन्हैया है वहाँ इंद्रदेव का क्रोध कहाँ टिकेगा पिताजी? माधवी, इतने सालों बाद भयानक बारिश हो रही है गोकुल में। पता नहीं इसका क्या कारण है। मुझे पता है इसका कारण। ये सब हुआ है कन्हैया के निर्णय के कारण। मुझे देवराज इंद्र को नकारा है गोकुल वासियों ने। कुछ कीजिए नंद बाबा, नंद बाबा कुछ कीजिए। यशोदा मैया कुछ कीजिए। यशोदा मैया। न कन्हैया हमें रोकता, न ये सब होता। मेरे लल्ला को दोष देने से क्या लाभ? उसने आज तक जो कुछ भी किया है गोकुल और नंदगांव की भलाई के लिए ही किया है। वो तो हम भी मानते हैं यशोदा मैया, पर कहाँ है कन्हैया? अब क्यों नहीं आता गोकुल की रक्षा के लिए? इंद्रदेव के कोप के आगे पता नहीं कैसे हमारी रक्षा होगी। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। ये तो गोवर्धन पर्वत है, परंतु ये स्वयं ऊपर कैसे उठ रहा है? पर इसीलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ। जय बोलो गिरधारी लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो बाल गोपाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना। कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मैं वचन देती हूँ, मैं कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। हम गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में है माधवी। माधवी, माधवी, माधवी कहाँ रहती? माधवी, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी माधवी भीड़ में खो गई कन्हैया, उसे बचा लो कन्हैया। मेरी माधवी मुझे लौटा दो कन्हैया। कन्हैया, माधवी, 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 उठो माधवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माधवी, उठो माधवी। आंखें खोलो माधवी, सब सुरक्षित है, आंखें खोलो माधवी। जाने में या अनजाने में प्रभु का नाम लेने से ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है और संकट में सहायता भी। बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। फिर क्या हुआ गजानन?
क्या माधवी अपनी मां को दिया वचन निभा पाई? और देवराज इंद्र, उनके क्रोध और अहंकार का क्या परिणाम हुआ? क्रोध और अहंकार सदैव मूर्खता से आरंभ हो पश्चाताप पर समाप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ये विकार तो देवताओं के भीतर भी दानवी प्रवृत्ति को जन्म देने वाले हैं, किंतु जिनके ऊपर स्वयं भगवान का वरद हस्त है, उनका बाल भी बांका कौन कर सकता है। नन्हे कान्हा ने अगले 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर यही सीख देवराज इंद्र को भी समझाने की चेष्टा की। ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण। उचित है, आपका क्रोध उचित है और आपके अहंकार को तोड़ के आपको झुकने को भी मैं नहीं कहूंगा ना, कदापि नहीं। किंतु थोड़ी चिंता हो रही है मुझे। देखिए ना वहां नीचे, अपनी एक उंगली पे जिन्होंने पूरे गिरी को उठाकर रखा है, यदि वे क्रोधित हो गए तो आपका क्या होगा इंद्रदेव? जरा सोचिए। और रक्षा के लिए तब आप कहाँ जाएंगे, किसके पास? आप ब्रह्मदेव के पास जा सकते हैं, किंतु वे स्वयं लीन हैं इस लीला में। तो महादेव के पास नहीं, क्योंकि महादेव तो स्वयं राम नाम जपने में लीन है। वो कैसे सहायता करेंगे आपकी? कहाँ जाएंगे आप इंद्रदेव? नारायण नारायण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि नारायण का ही तो अवतार है। अब अपने ही अवतार से आपकी रक्षा कैसे करेंगे वे? भला क्यों करेंगे? उचित कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण। अब सत्य समझ गए हैं तो अपना क्रोध और अहंकार दोनों त्याग कर उनकी शरण में चले जाइए। नारायण नारायण। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध और अहंकार के कारण मैं देवता से दानव बन गया था। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला संपन्न होने पर वो गिरधर गोपाल कहलाए, किंतु मूर्छित पड़ी माधवी प्रभु की लीला को देखने से वंचित रह गई और बाद में जब उसे चेतना आई तो उसकी आंखों में वही बसे थे जिन्हें वो नहीं देखना चाहती थी। गोवर्धनधारी। गिरी को अपनी उंगली पर उठाने वाले गिरधर गोपाल ने संकट हर लिया है माधवी। 7 दिन बीत चुके हैं, अब हम सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता छोड़कर आंखें खोलो। पुत्री, क्यों बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो? ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें जो तुम नहीं देखना चाहती? हाँ पुत्री, बताओ ना,
क्या बात है जो तुम्हें सता रही है? मुझे एक ही दृश्य विचलित कर रहा है। मैं जहां देख रही हूं वहां मुझे गिरधर गोपाल दिख रहे हैं। गिरधर गोपाल की छवि मन में अंकित हो जाए, भला इससे अच्छा क्या हो सकता माधवी? अचेत होने से पहले तुमने जो देखा था तुम वही देख रही हो। प्रभु की मूरत जब मन मंदिर में बस जाए तो आंखें बंद हो या खुली कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हर स्थिति में दिखाई देते हैं। क्षमा करना माँ, मैं अपना वचन नहीं रख सकी। वो तो है ही मनमोहक, विचारों में आकर कब मन में बस जाए पता ही नहीं चलता। उनकी लीला तो न्यारी भी है और प्यारी भी। माधवी, वो तो मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, मेरे गिरधर गोपाल। माधवी को ये तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे ना देखने का वचन उसने दिया था, उन्हीं के दर्शन से बचकर रहने के विचार में डूबे रहने के कारण उन्हें अपने मन में बसा लिया था उसने। मन का दर्पण तो वही दिखाता है जो मन में हो। ये क्या? ये तो मयूर पंख है। मयूर पंख तो गिरधर गोपाल का चिन्ह है। नहीं नहीं नहीं, ये तो साधारण पत्र है। मुझे फूल इकट्ठा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। ये तो किसी बालक के पद्य चिन्ह है। ओहो माधवी, ये बार बार कैसा भ्रम हो रहा है तुम्हें? ये लीजिए सासू माँ। प्रणाम प्रभु। ईश्वर हमेशा अपने होने का आभास देते हैं, इसे समझना व्यक्ति पर निर्भर है।